नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है एक नई शुरुआत। एक झटके में हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। आज इतना खाली खाली सा मुझे क्यों लग रहा है। एक सन्नाटा, एक अजीब सा सन्नाटा क्यों महसूस हो रहा है। मेरा दिमाग कुंद सा होता जा रहा है। सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो जा रही है। पलट कर देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ये जो भी हुआ है क्या मेरे साथ ही हुआ। इतने बरसों का साथ बस 1 मिनट में ख़त्म हो गया। आखिर गलती क्या थी मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज भी मैं सोच नहीं पाती आखिर कसूर क्या था मेरा। यही ना कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, माता पिता की मर्जी ना होते हुए भी तुमसे विवाह किया था। क्यों था मुझे तुम पर इतना ज़्यादा विश्वास। क्यों मैं बरसों के अपने माता पिता के प्रेम को ठुकरा कर तुम्हारे साथ बंधी चली आई। ऐसा कैसे हो गया, कुछ सोच नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं पा रही। मेरा दिमाग बिल्कुल सुप्त होता जा रहा है। याद आ रहा है वो दिन जब मैंने मम्मी पापा को तुमसे मिलवाया था। देखने में तुम एक सजीले नौजवान, किसी को भी आकर्षित करने में सफल थे। ना चाहते हुए भी मम्मी पापा ने मेरी मर्जी का मान रखा और मेरे भरोसे पर अपनी स्वीकृति का ठप्पा लगा दिया। और मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर चली आई तुम्हारे साथ। कितना झूठ बोला था तुमने मुझे। पिता का लंबा चौड़ा व्यापार, आर्थिक रूप से एक धनाढ्य परिवार, 3 बंगले। मैं भी कितनी मूर्ख थी। ना मैंने कभी जानने की कोशिश की थी, ना कभी पता लगाने की कोशिश। बस तुम पर यकीन किया। शायद यही मेरी गलती थी। तुम किसी तरह दौड़ धूप कर एक नौकरी तो पा गए जो ठीक ठाक सी जिंदगी जीने लायक भर थी। मैं उसमें भी खुश थी। अपने घर को सजाया संवारा, शाम को तुम्हारा इंतजार करती। कभी तुमसे नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो तुमने बेदर्दी से ठुकरा दिया। एक दिन सामने पड़ोस में एक परिवार आया। छोटे छोटे 2 नन्हे बच्चे, गोरी नारी सी बीवी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर देखने में खूबसूरत थी। पति उसका सुबह से शाम तक व्यस्त रहता था। वो हमारे घर अक्सर आने जाने लगी थी। मैंने उसे शहरी तौर तरीके सिखाए, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन सा मान दिया। इसी बीच मेरे पांव भारी हुए और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उन दिनों हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बहुत बढ़ गया। 1-2 साल निकलते गए। एक एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई और मेरे विनाश की कहानी वहीं से शुरू हो गई। मुझे पता ही नहीं चला। तुम दोनों में अक्सर अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती रही। बिल्कुल अनजान थी मैं। पर एक दिन अचानक मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। रात को मैं पानी पीने जैसे ही उठी, मैंने देखा बाजू में तुम नहीं थे। मैंने पानी पिया। छोटा सा हमारा 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट। चारों तरफ नज़र डाली पर तुम कहीं नहीं थे। बाथरूम में भी देखा, बालकनी में भी देखा पर तुम कहीं नहीं थे। मैंने जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा वह अंदर से खुला और बाहर से बंद किया हुआ था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या सिर्फ मेरी शंका। तुम आए करीब 2 से 3 घंटे बाद। तुमसे मैंने कुछ जानना चाहा तो तुमने बेदर्दी से मुझे झिझक दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस दिन तो मैं चुप रह गई, पर जब आए दिन यही सब होने लगा तो मुझे भी कुछ कुछ समझ आने लगा। जब मैंने सामने वाली पड़ोसन से पूछना चाहा तो उसने व्यंग से मुस्कुरा कर कहा, मुझसे क्या पूछती हो, अपने पति से पूछो। मुझे तो ज़रूरत है किसी की। अब वह मेरे पास आए तो मैं ना क्यों कहूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ने के लिए इतना काफ़ी था। मैं ऐसी एक छत के नीचे नहीं रह सकती, ऐसे पुरुष के साथ जो हर पल मुझे धोखा देता आ रहा था। अब मुझे निर्णय कुछ लेना है। जानती हूँ यह कदम उठाना आसान नहीं, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना होगा, पर अब तुम्हारे साथ रहना दुश्वार है। मैं बेटी को लेकर जैसे ही जाने लगी तुमने उसे मेरी गोद से छीन लिया। धक्का मारकर मुझे घर से बाहर धकेल दिया। फूट फूट कर रोती रही पर तुम उस और सामने वाली को लेकर कहीं चले गए। भूख प्यास से पड़ी रही और देखती रही चंद रुपये जो तुमने मेरे मुंह पे फेंके थे। माता पिता के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी, पर हाँ, फिलहाल तो मुझे जाना ही है। माता पिता ने सुनकर सिर थाम लिया। मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। कहते कहते रोती रही, मैं शुरू से ही जानती थी ऐसे विवाह का परिणाम सुखद होना बहुत मुश्किल है।
पर बेटा तुमने हमारी एक न सुनी। चलो जो हुआ उसे भूलो। और फिर तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई जो 3-4 साल तक अनवरत चलती रही। बच्ची की कस्टडी मुझे नहीं दी गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, मैं समर्थ नहीं थी अपनी बच्ची का पालन पोषण के लिए। मेरी बेटी को तुमने मुझसे छीन लिया। जीवन चलने का नाम है तो वो चलता रहा। एक दिन पिता के मित्र अपने बेटे और पोते के साथ आए। मेरी बिटिया की ही उम्र का गोल मटोल बेटा जो मुझे देखते ही मम्मा कहकर मेरी गोदी में आ बैठा। ममता का रुका बांध फूट पड़ा, भर भर कर आंसू बहते चले गए। पिता और उनके मित्र में ना जाने क्या बातें हुई। निशांत अपने बेटे को लेकर अक्सर आने लगा, मुझसे बातें भी करने लगा। पता चला एक दुर्घटना में 6 माह पहले उनकी पत्नी नहीं रही। माता पिता के दबाव और बंटी के मुंह ने एक बार फिर से दुल्हन बनने को मजबूर कर दिया। आज अचानक एक बुजुर्ग अपनी पत्नी और एक बच्ची को लेकर आए। गौर से देखा, मेरी अदिति ही तो थी। जोर से चिपका लिया। जलते तरसते व्याकुल मन को ममता की ठंडी फुहारों ने भिगो दिया। वो तुम्हारे माता पिता थे, उनके कहे अनुसार तुम अदिति को उनके पास छोड़कर जाने कहाँ भाग गए। एक कायर और कर भी क्या सकता था। अदिति की परवरिश में वो असमर्थ थे, इसलिए पता ढूंढ कर यहाँ मेरे पास आ गए। निशांत भी आ चुके थे। मैंने प्रश्न भरी नज़रों से उनकी ओर देखा। उन्होंने गंभीरता से पूरी बात सुनी और मुझसे कहा, मैं अदिति को कानूनी रूप से गोद लूँगा। अब होगा हमारा परिवार पूरा। मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। बंटी मेरी गोद में, अदिति निशांत की गोद में है। दोनों बच्चों के खिलखिलाहट से घर गूंज उठा मेरा। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस स्टोरी को शेयर करें। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक